तो फ्रेंड्स सबसे पहला टाइप है टाइप 1, यानी इसको बोलते हैं SBR यानी सेम बेस रूल। सेम बेस रूल का मतलब क्या है, नीचे वाले को बेस बोलते हैं, जितना फ्रैक्शन है उसके नीचे वाले को बेस बोलते हैं। यहाँ देखिए बेस क्या है 7 7 7 7 7 यानी सेम बेस है, तो इसको सेम बेस रूल कहते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे लाइन खींचते हैं, नीचे में बेस सेम है 7 का 7 लिख दीजिए एक बेस को, उसके बाद सब जगह देखिए ऊपर में प्लस 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 है, तो सबको क्या करिए जोड़ दीजिए, एक 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 यानी 15 में हम 7 से भाग देंगे, तो भाग देते हैं। ये 15 7 से भाग देंगे, लेकिन 15 ज्यादा नहीं होना चाहिए, 7 दूना 14, कितना बचा 1 बचा, अब बटा में ये 7 यानी 2.1/7 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 1/8 प्लस 3/8 प्लस 5/8 प्लस 7/8। यहाँ देखिए सबका बेस क्या है 8 है यानी सेम है। तो सेम प्रोसेस, सबसे पहले ये लाइन खींचेंगे और नीचे में एक बेस लिख देंगे 8। उसके बाद देखिए सब जगह प्लस 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 है, यानी भिन्न के ऊपर वाले हिस्से को जोड़ेंगे, 1 3 4 4 5 9 9 7 16, तो 16 में 8 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 2 बार में, यानी इसका आंसर 2 आया। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1/9 प्लस 2/9 प्लस 4/9 प्लस 5/9 प्लस 7/9 है, सब जगह बेस क्या है सेम है यानी 9 है, तो उसी तरह एक लाइन खींचेंगे और नीचे में 9 लिख देंगे। उसके बाद देखिए सब जगह प्लस 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 है, यानी भिन्न के ऊपर वाले हिस्से को जोड़ देंगे, 1 2 3 3 4 7 7 5 12 12 और 7 19 यानी 19 में 9 से भाग देंगे, तो 9 दूना 18, 2 बार में लगा, कितना बचा 1 बचा, अब बटा में ये 9, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/10 प्लस 3/10 प्लस 7/10 प्लस 9/10, सबके नीचे कितना है 10 है यानी सेम बेस है। तो सेम बेस रहने पर क्या करते हैं, एक बटा में लाइन खींचते हैं, नीचे में बेस लिख देते हैं, 10 का 10 लिख दिए। उसके बाद देखिए प्लस 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 है, यानी ऊपर में भिन्न के ऊपर वाले हिस्से को जोड़ देंगे, 1 3 4 4 7 11 11 9 20 20 में 10 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा 2 बार में, तो आपका आंसर 2 आ गया। अब यहां देखिए एक समझाने के लिए 2 प्लस 1/4 यानी 2 प्लस 1/4 बराबर 2.1/4, ये दोनों बराबर है कैसे, तो ध्यान से देखिए, 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, ये प्लस में 1 है, 4 दूना 8 है 1 9 9/4, ठीक है। यहाँ देखिए 2.1/4 है, इसमें भी इसी तरह करेंगे, 4 दूना 8 1 9/4, देखिए दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो ध्यान से देखिए, ये 2.1/4 है, 2 प्लस 1/4 है, यानी कहने का मतलब कि ये पूर्णांक भिन्न के बीच में ये जो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या प्लस का साइन है, यहाँ 2.1/4 है, पूर्णांक भिन्न के बीच में यहाँ प्लस का साइन छिपा रहता है, तो 2.1/4 है यानी पूर्णांक में समझ जाएगा कि यहाँ प्लस का साइन छिपा है। अब ध्यान से देखिए 5.4/7 प्लस 4.3/7, यहाँ 5.4/7 यानी यहाँ प्लस का साइन छिपा हुआ है, यहाँ भी 4.3/7 यानी यहाँ प्लस का साइन छिपा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पूर्णांक का पूर्णांक जोड़ देंगे, तो 5 प्लस में 4 कितना हो जाएगा 9 हो गया, और सब जगह प्लस है ना, प्लस है तो हम लोग ऐसे प्लस कर देंगे। उसके बाद ये क्या है ब्रैकेट में कर देंगे 4/7 प्लस में ये 3/7, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या करेंगे, उसके बाद ये 9 का 9 लिख देंगे प्लस, यहाँ देखिए सेम बेस है, हाँ सेम बेस है, बटा में ऐसे करेंगे, ऊपर प्लस प्लस है तो इसको जोड़ देंगे, 4 3 7 7/7, तो 7/7 कितना बार में कटता है 1 बार में, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, यानी आपका आंसर हो गया 10। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, 18.3/7 प्लस 12.4/7 है, तो यहाँ 18 पूर्णांक है यानी यहाँ प्लस का साइन छिपा हुआ है, 12.4/7 यानी यहाँ प्लस का साइन छिपा हुआ है, तो सबसे पहले इसको जोड़ दीजिए, 18 और 12 को, 18 और 2 20, ये 10 कितना हो गया 30, तो 30 का 30 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद अब इसको देखिए, भिन्न को देखिए, 3/7 और 4/7 को देखिए, यहाँ दोनों बेस क्या है सेम है, दोनों बेस सेम है तो इसे बटा खींचेंगे, और नीचे क्या बेस सेम है तो 7 का 7 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ प्लस का साइन है
तो ये 3 और 4 जोड़ देंगे। 3 और 4 कितना होता है 7, तो 7/7 कितना होता है, यानी इसको अगर काटेंगे तो एक बार में कटेगा। 30 और 1 कितना होगा 31। आपका सही आंसर है 31। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 19.5/7 प्लस 21.4/7। यहाँ 19 पूर्णांक है, यानी यहाँ प्लस का साइन छिपा हुआ है। 21.4/7 यहाँ भी प्लस का साइन छिपा हुआ है। तो सबसे पहले 19 और 21 को जोड़िए। 19 और 1 20, अब 20, ये कितना हो गया 40 हो गया। अब उसी तरह से बटा का साइन खींचेंगे। उसके बाद भिन्न को देखेंगे, 5/7 4/7, दोनों भिन्न के नीचे में कितना है 7 है, तो 7 का 7 उतार देंगे। उसके बाद ये देखिए प्लस है, ठीक है, तो ये 5 और 4 को जोड़ दीजिए। 5 और 4 9, 9/7। ये देखिए भिन्न का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बड़ा है, यानी एक बार और भाग लगेगा, ठीक है। ध्यान से देखते जाएंगे। 40 का 40 लिखेंगे। अब ये देखिए 9 में 7 से भाग देना है, तो 7 एकम 7 कितना बचा 2 बचा, अब बटा 7, ठीक है। अब 40 और 1 जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि पूर्णांक का मतलब यहाँ प्लस का साइन छिपा रहता है। 40 और 1 41, 41 पूर्णांक 2/7 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 29 पूर्णांक 6/7 प्लस 21 पूर्णांक 5/7। पूर्णांक का मतलब प्लस का साइन छिपा हुआ है, पूर्णांक का मतलब प्लस का साइन छिपा हुआ है, तो यहां भी प्लस है। तो सबसे पहले इस पूर्णांक को जोड़ेंगे। तो ध्यान से देखिए 29 और 1 कितना होता है 30, ये 20, कितना हो गया 50 हो गया। अब बटा का साइन ऐसे खींचेंगे। अब भिन्न को देखेंगे, 6/7 5/7। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कितना है नीचे में 7, तो 7 का 7 लिख दिए। प्लस का साइन है तो ये 6 और 5 को जोड़ देंगे। 6 और 5 11। अब ध्यान से देखिए भिन्न का ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है, यानी एक बार भाग और लगेगा। चलिए भाग देते हैं। पहले 50 का 50 लिख दिए। अब 11 में 7 से भाग देंगे। 7 एकम 7 कितना बचा 4, अब बटा में ये 7, ठीक है। ये 50 और 1 कितना हो गया 51, यानी 51 पूर्णांक 4/7 आपका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 10 पूर्णांक 3/7 प्लस 20 पूर्णांक 1/7 प्लस 5 पूर्णांक 4/7 प्लस 15 पूर्णांक 5/7। सब जगह प्लस है, और पूर्णांक का मतलब क्या होता है, यहाँ प्लस का साइन छिपा हुआ है। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। सबसे पहले पूर्णांक को जोड़ दीजिए। 20 और 10 कितना होता है 30, 30 और 5 35, 35 और 5 40, और ये 10 कितना हो गया 50, 50 का 50 लिख दिए। अब उसी तरह एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। अब भिन्न को देखेंगे, 3/7 1/7 4/7 5/7, सब भिन्न के नीचे 7 है, तो 7 का 7 लिख दिए, ठीक है। अब प्लस 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 है, तो भिन्न का ऊपर वाला हिस्सा जोड़ेंगे। 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13, यानी 13/7। अब भिन्न का ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है, यानी भाग लगेगा। चलिए एक बार और भाग लगाते हैं। अभी देखिए 7 एकम 7 कितना बचा 6, अब बटा 7। अब इसको जोड़ देंगे। 50 और 1 51, 51 पूर्णांक 6/7 आपका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 15 पूर्णांक 1/8 प्लस 25 पूर्णांक 3/8 प्लस 10 पूर्णांक 5/8 प्लस 20 पूर्णांक 7/8। सब जगह प्लस 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 है, तो पूर्णांक के बगल में प्लस का साइन छिपा रहता है, यानी यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। सबको जोड़िए। 15 और 5 20, 20 और 20 40, 40 और 10 50, 50 और 20 70, 70 का 70 लिख दिए। अब उसी तरह एक लाइन ऐसे खींचेंगे। भिन्न को देखेंगे, 1/8 3/8 5/8 7/8, सब भिन्न के नीचे 8 है, तो 8 का 8 लिख देंगे। सब जगह प्लस 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 है, यानी भिन्न का ऊपर वाला हिस्सा जुटेगा। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, तो 16 में हम 8 से भाग देंगे, कितना बार में लगेगा 2 बार में। 8 दूना 16, और 70 और 2 कितना होगा 70 में 2 जोड़ेंगे। पूर्णांक का मतलब प्लस छिपा हुआ है, तो 70 और 2 72 आपका सही आंसर है। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग एडिशन का टाइप 2 देखते हैं, CBR यानी कॉमन बेस रूल। CBR क्या है, यानी कॉमन बेस रूल। जब एक छोटा बेस बड़ा बेस को काट दे, नीचे भिन्न के नीचे वाले हिस्सा को बेस कहते हैं, तो ये छोटा बेस बड़ा बेस को काट दे तो उसे कॉमन बेस रूल कहते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। 3/8 लिखते हैं प्लस 5/16, ठीक है। अब इस 8 से कितना बार में भाग लगेगा
2 बार में, 8 दूना 16, 2 हुआ। अब इस 2 से इस 3 में गुना करिए, 2 तिया 6, 6 हो गया। अब यहां पर प्लस का साइन है तो प्लस करिए, 6 और 5 कितना होगा 11, 11 हो गया। अब बटा में नीचे में बड़ा बेस कितना है 16, तो आपका सही आंसर हो गया 11/16। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 5/11 प्लस 4/55। देखिए छोटा बेस 11 55 को काट रहा है 5 बार में, इसको कॉमन बेस रूल बोलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 5/11 प्लस 4/55। तो ध्यान से देखिए कितना बार में भाग लग रहा है 5 बार में, 11 पंचे 55, 5, 5 से इस 5 में गुना करिए, 5 पचे 25, यहाँ प्लस का साइन है तो 25 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 29, और नीचे में बड़ा बेस कितना है 55, तो आपका सही आंसर हो गया 29/55। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 7/25 प्लस 3/5। यहाँ देखिए छोटा बेस 5 जो है 25 को काट रहा है 5 बार में, तो ये भी कॉमन बेस रूल का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 5 से ये देखिए 5 से 25 कितना बार में कट रहा है 5 पच्चे 25, 5 बार में। इस 5 से इस 3 में गुना करेंगे, 5 तिया 15, 15 हो गया। अब यहां पर प्लस का साइन है प्लस करेंगे, 15 7 कितना होगा 22, कितना होगा 22, 22 हो गया। अब नीचे में बड़ा बेस कितना है 25 और 5 में बड़ा कौन है 25, तो आपका सही आंसर हो गया 22/25। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 7/81 प्लस 4/9। छोटा बेस 9 जो है 81 को काट रहा है 9 बार में, तो ये भी CBR मेथड से सॉल्व होगा। 9 से कितना बार में भाग लग रहा है 9 नमा 81, 9 बार में। 9 से इस 4 में गुना करिए, 9 चौके 36, 36 यहाँ प्लस का साइन है प्लस करिए, 36 और 7 कितना होगा 43, और नीचे में बड़ा बेस कौन है 81, तो आपका सही आंसर हो गया 43/81। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 10.3/7 प्लस 20.4/21। अब ध्यान से देखिएगा, पूर्णांक का मतलब प्लस का साइन छिपा हुआ है, यहां भी पूर्णांक का मतलब प्लस का साइन छिपा हुआ है। तो सबसे पहले 10 और 20 को जोड़ देंगे, 10 और 20 कितना होता है 30, 30 हो गया। उसके बाद ऐसे ब्रैकेट करेंगे, 3/7 प्लस 4/21। अब गौर से इसको देखिए, 7 से 21 कट रहा है कितना बार में 3 बार में, यानी CBR मेथड से सॉल्व होगा। 7 तिया 21 3 बार में कट रहा है, उस 3 से इस 3 में गुना करिए, 3 तिया 9, 9 हो गया। यहाँ प्लस का साइन है, 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा 13 हो गया है, 30 का 30 लिख दिए, ये हो गया 13, और नीचे में बड़ा बेस कौन है 21, तो इसका सही आंसर हो गया 30.13/21। इसका सही आंसर हो गया 30.13/21। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 35.7/22 प्लस 15.4/11। पूर्णांक का मतलब प्लस का साइन छिपा हुआ है, यहाँ भी प्लस का साइन छिपा हुआ है ना, यहाँ इसके आगे भी प्लस लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 35 अब 5 40, ये 10 कितना हो गया 50, 50 हो गया। ब्रैकेट करेंगे, 7/22 प्लस में ये 4/11। देखिए 11 से 22 कट रहा है कितना बार में 2 बार में, 11 दूना 22, 2 हो गया। 2 से इस 4 में गुना करेंगे, 2 चौके 8, 8 हो गया। आई प्लस का साइन है, 8 और 7 15, कितना हो गया 15, यानी 50 हो गया। ये 15, और नीचे में बड़ा बेस कौन है 22। अगर कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो यही आपका आंसर हो गया, यानी 50.15/22 आपका सही आंसर हो गया। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 25.4/9 प्लस 35.5/81। पूर्णांक का मतलब यहाँ प्लस का साइन छिपा हुआ है, यहाँ भी प्लस का साइन छिपा हुआ है, इसके आगे भी प्लस ही है, बस इसको सीधा सीधा जोड़ दीजिए। 25 5 30, ये 30 कितना हो गया 60। ब्रैकेट में ये लिखेंगे 4/9 प्लस ये 5/81। ये देखिए 9 से 81 कितना बार में कट रहा है 9 बार में, 9 नमा 81, 9 हो गया। 9 से इस 4 में गुना करेंगे, 9 चौके 36, यहाँ प्लस का साइन है, 36 से 5 कितना होगा 41, कितना होगा 41, तो यहाँ 41 लिखेंगे। बटा में बड़ा बेस कौन है 81, तो आपका आंसर हो गया
60.41/81, 60.41/81 आपका सही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 45.5/26 और प्लस 35.3/13। यहाँ पूर्णांक का मतलब प्लस का साइन छिपा हुआ है, यहाँ भी प्लस का साइन छिपा हुआ है, इसके आगे भी प्लस है, सीधा सीधा जोड़ दीजिए। 45 और 5 50 और 30 कितना हो गया 80, 80 हो गया। ब्रैकेट में 5/26 और प्लस 3/13। ये देखिए 13 से 26 कट रहा है, यानी सीवीआर मेथड लगाएंगे। 13 दूना 26, 2 बार में कटा, और 2 से इस 3 में गुना करेंगे, 2 तिया 6, 6 यहाँ प्लस का साइन प्लस करेंगे, 6 और 5 11, यानी 80 हो गया, ये 11। और नीचे में बड़ा बेस कौन है 26, तो 80.11/26 आपका सही आंसर हो गया। 80.11/26। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 5.3/4 प्लस 10.5/8 प्लस 15.7/16 प्लस 25.5/32, सभी जगह प्लस 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 है। अब पूर्णांक का मतलब प्लस होता ही है, बीच में छिपा हुआ है, तो सीधा सबको जोड़िए। पहले 5 10 15, 15 15 30, 30 और 25 कितना होगा 55, 55 का 55 सबसे पहले लिख दीजिए। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि 3/4 और 5/8, ठीक है, यहां पे ऐसे करेंगे 3/4 प्लस 5/8, ये हो गया। फिर प्लस 7/16 और प्लस 5/32, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 55 का 55 लिख लिए, ठीक है। अब इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि 4 8 16 32 का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा 32। अब ध्यान से देखिए, 4 से कितना बार में भाग लगा 8 बार में, 8 से ऊपर वाले में गुना, 8 दिया 24 प्लस 8 से कितना बार में कटा 4 बार में, 4 से ऊपर में गुना, 4 पंचे 20, 16 से कितना बार में भाग लगेगा 2 बार में, 2 से ऊपर वाले में गुना, 2 सते 14, 32 से 32 एक बार में, 1 से ऊपर वाले में गुना 5, ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, 55 हो गया। अब इसको सबको जोड़ेंगे, 24 और 20 कितना होगा 44, 44 और 4 48 और 10 58 और 5 63, कितना होगा 63 और बटा में 32, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 32 दूना 64 होता है, पहले 55 का 55 लिख दिए। अब ध्यान से देखें, 32 दूना 64 यानी एक बार में लगेगा 32 से कम 32, यहाँ ऊपर में बचेगा 31 और नीचे में जिससे भाग दे रहे थे वो। अब 55 एक जोड़ दीजिए, कितना हो गया 56, तो 56.31/32 आपका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 15.3/7 प्लस 25.4/21 प्लस 35.5/42 प्लस 25.9/84। अब ध्यान से देखिए, 7 से 21 कट रहा है 3 बार में, अब 42 से 84 कट रहा है 2 बार में, यानी इसको हम ऐसे ऐसे पेयर बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पूर्णांक का मतलब क्या होता है, बीच में प्लस का साइन छिपा है, यहाँ भी प्लस का साइन छिपा हुआ है, इस 25 के आगे भी प्लस है, यानी कोई दिक्कत नहीं है। इस 15 और 25 को जोड़िए, 15 और 5 कितना होगा 20, 20 20 40, 40 का 40 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए इसको, ये 3/7 और 4/21 को हमको सॉल्व करना है, 3/7 प्लस में 4/21 को सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ इधर आ जाइए, इधर 35 और 25 कितना होगा 35 और 5 40 और 20 कितना हो गया 60। उसी तरह ब्रैकेट में लिखेंगे 5/42 प्लस 9/84, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, 7 से कितना बार में भाग लग रहा है 3 बार में, 7 तिया 21, 3 3 तिया 9, 9 ये प्लस 9 4 13, यानी ये हो जाएगा 13। अब नीचे में बड़ा बेस कौन है 21, यानी 40.13/21, फिर प्लस उसी तरह 60 का 60 लिखेंगे। 42 कितना बार में भाग लग रहा है 2 बार में, 42 दूना 84, 2 से इसमें गुना, 2 पंचे 10, 10 और 9 19, यानी 19 और बटा में बड़ा बेस कौन है 84, तो 40.13/21 प्लस 60.19/84, ये हो गया। फिर ध्यान से देखिए, यहाँ सब जगह प्लस है, पूर्णांक का मतलब यहाँ बीच में प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस,
21 से 84 कट रहा है, यानी कॉमन बेस रूल से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 40 और 60 को पहले आप जोड़िए। 40 और 60 कितना होता है? 100। कितना होता है? 100। अब इसको लिखिए 13/21 प्लस 19/84। ठीक है। 21 से कितना बार में भाग लग रहा है? 21 चौके 84 यानी 4 से इस 13 में गुना करिए। 13 चौके 52, इसको जोड़िए 52 और 9 61 और 10 कितना होगा? 71। कितना होगा? 71 यानी 71 ऊपर में, नीचे में बड़ा बेस कौन है? 84। तो 100.71/84 आपका सही आंसर हो गया। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब है टाइप 3 DBR मेथड यानी डिफरेंट बेस रूल। यहाँ देखिए 3/4 प्लस 5/6, यहाँ बेस है 4, यहाँ 6, डिफरेंट बेस है, न सेम है न कॉमन है, तो क्या है? डिफरेंट। डिफरेंट में सबसे इजी है, इस 6 को इस 3 से गुना करिए, कितना होगा? 6 18। इस 4 को इस 5 से गुना करिए, 4 5 20, प्लस का साइन है प्लस कर दीजिए। ठीक है, बटा करिए, इस 4 और 6 को गुना कर दीजिए, 4 6 24 हो गया। तो 20 और 18 कितना होगा? 38 और बटा में ये 24। ठीक है, काटें 19 दूना 38 और 12 दूना 24। अभी भी भिन्न का ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है, भाग लगेगा। 12 कम 12 कितना बचा? 7 और नीचे में 12। 1.7/12 आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5/6 प्लस 3/5। ठीक है, तो इसमें जो है इसको तिरछा गुना करेंगे, यहां भी तिरछा गुना करेंगे। 5 5 25 और 6 3 18, प्लस का साइन है प्लस कर दिए, बटा करेंगे, ये नीचे वाले को गुना कर देंगे। 6 5 30। अब देखिए 25 और 8 कितना होता है? 33 और 10 43, 43 हो गया। अब बटा में 30, भाग देंगे, 30 एकम 30 कितना बचेगा? 13 और नीचे में वही जिससे भाग दिए, यानी 1.13/30 आपका सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 2/5 प्लस 3/7। यहाँ भी डिफरेंट बेस है, तो उसी तरह करेंगे। 7 को इस 2 से गुना, तिरछा गुना करना है, 5 को 3 से गुना, 7 दूना 14 प्लस 5 3 15, ये हो गया। बटा करेंगे, नीचे में इससे गुना कर देंगे, 5 7 35। अब जोड़ेंगे 14 और 5 19 और 10 29, अब बटा में 35। ऊपर वाला हिस्सा छोटा है तो ये आपका आंसर हो गया 29/35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5.2/3 प्लस 4.1/4। यहाँ प्लस है, यहाँ पूर्णांक का मतलब यहाँ प्लस का साइन छिपा हुआ है, यहाँ भी छिपा हुआ है, तो सीधा सीधा जोड़ दीजिए। 5 और 4 कितना होगा? 9 हो गया। अब इसको देखिए 2/3 और प्लस 1/4, इसको उसी तरह तिरछा गुना, 4 दूना 8, 3 एकम 3। ठीक है, 9 लिख दिए यहाँ, 4 दूना 8 प्लस 3 एकम 3, ये हो गया। बटा में इस नीचे वाले से गुना, 3 चौके 12, तो कितना हो जाएगा? 9 का 9 लिख देंगे, 8 और 3 11 और बटा में 12, 9.11/12 आपका सही आंसर हो गया है। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 10.4/5 प्लस 15.3/4। यहाँ देखिए प्लस का साइन है, अब पूर्णांक का मतलब प्लस का साइन छिपा हुआ है, यहाँ भी छिपा हुआ है, तो सीधा पहले इसको जोड़ दीजिए। 10 और 15 कितना होगा? 25, 25 का 25 लिख दिए। अब यहाँ लिखेंगे 4/5 और प्लस 3/4। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, डिफरेंट बेस है तो उसी तरह तिरछा तिरछा गुना करेंगे। यहाँ प्लस का साइन है तो जोड़ देंगे, 25 का 25 लिखें, अब यहाँ लिखेंगे 4 चौके 16 प्लस 5 3 15, अब बटा में इसको गुना करेंगे, 5 चौके 20। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, 25 का 25 लिख दिए। अब इसको जो है जोड़ेंगे, 16 5 21 और 10 31, 31/20 यानी भाग लगेगा। 25 का 25 लिख दिए, भाग देंगे, 20 एकम 20, एक बार में लगा, 20 एकम 20 कितना बचा? 11 और बटा में 20। अब 25 और 1 को जोड़ देंगे, पूर्णांक जोड़ देंगे, 25 और 1 26.11/20 आपका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2.1/3 प्लस 3.3/4 प्लस 4.1/2 प्लस 6.2/3। यहाँ देखिए
पेयर बना लेते हैं। यहां बेस क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 2 और 3 को जोड़िए, 2 और 3 5, ठीक है। अब 1/3 और 3/4 का काम करते हैं, ठीक है। तो ये 4 को इससे गुना करिए, 4 एकम 4, इस 3 को इस 3 से गुना करिए, 3 तिया 9, तो 4 और 9 कितना होगा, 13, 13/, इसको 3 और 4 को गुना कर देते हैं, 13/12, ये हो गया। फिर प्लस उसी प्रकार से 4 और 6 कितना होगा, 10 हो गया। अब उसी तरह 1/2, 2/3, इसको सॉल्व करते हैं, तिरछा तिरछा गुना, 3 एकम 3, ये 2 दूना 4, तो 3 और 4 कितना हो गया, 7, अब बटा में 2 और 3 को गुना, 2 तिया 6, ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये 5 है, 13/12 है, ठीक है। तो इसको एक बार भाग लगेगा, लगा देते हैं, 12 एकम 12, 1 बचा, 1/12, ठीक है। प्लस 10 लिख दिए, 7/6, एक बार भाग लगेगा, 6 एकम 6, कितना बचा, 1 बटा 6, ठीक है। 5 1 6, यहाँ लिखेंगे 6 पूर्णांक 1/12, प्लस 10 1 11.1/6, ये हो गया। अब यहाँ 6 पूर्णांक 1/12 प्लस है, यहाँ 11.1/6, तो 6 और 11 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना होगा, 17, कितना होगा, 17। अब ध्यान से देखिएगा, 17 हो गया। अब 1/12 प्लस 1/6, इसको हम लोग कॉमन बेस रूल से सॉल्व करेंगे। 6 से कितना बार में भाग लग रहा है, 2 बार में, 6 दूना 12, 2 से इसमें गुना, 2 एकम 2, ये प्लस है, 2 1 3, तो यहां लिखेंगे 17, यहाँ पे 3, अब बटा में नीचे में बड़ा बेस कौन है, 12, काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चौ 12, यानी 17.1/4 आपका सही आंसर है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलता हूं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, गुड नाइट। जिसमें टोटल 3 टाइप के एडिशन है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 अब 5, इसको जोड़ करके देखिए कितना आता है, तो 5 4 9, 9 3 12, 2 14 और 1 15 है। अब ये 15 कैसे आया, तो ध्यान से देखिए, ये जो लास्ट में कितना है, 5 है, तो इस 5 को इसका अगला डिजिट कौन सा होता है, 6 गुना करिए, 5 6 30, 30 का ये आधा है 15, ठीक है। फिर एक और देखते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है। अब इसका जोड़, तो 1 2 3 4 5 तक का टोटल कितना आता है, 15, 15 और 6 21 कैसे आया वो देखिए, ये कितना है लास्ट में 6, इस 6 को इसका नेक्स्ट डिजिट कितना होता है, 7, गुना करिए, 6 7 42, अब 42 का आधा करिए, कितना आया, 21। तो इससे हम लोग ये चीज समझें कि अगर 1 + 2 + 3 से लेके n तक की संख्याओं का टोटल निकालना है, तो जितना जो लास्ट डिजिट होगा उसको उसके नेक्स्ट डिजिट से गुना करके उसका हाफ कर देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। 1 + 2 + 3 से लेके कितना है, +50 तक। तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, लास्ट कहां तक गया है, 50 तक गया है। तो इस 50 को इसका नेक्स्ट डिजिट कौन सा होता है, 51, उससे गुना करिए और इसका हाफ कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ काटेंगे, 2 से कितना बार में कटेगा, 25 बार में, 25 बार में कटा, 25 गुना 51 करिए, ठीक है। तो 25 से कम 25 का 5 हासिल 2, 25 5 125 और 2, 125 और 2 कितना होता है, 127, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 + 2 + 3 प्लस से लेकर के +100 तक, इसमें भी वही करना है। ये लास्ट कितना गया है, 100, तो इस 100 को इसका नेक्स्ट डिजिट कितना होता है, 101, 101, उसमें गुना करिए और इसका हाफ कर दीजिए। 2 से कितना बार में गया, 50 बार में, इस 50 से इसमें गुना कर दीजिए। तो 50 गुना 101 करना है, 50 गुना 101 करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, 0 का 0 पहले लिख दिए, अब 5 से इसमें गुना कर देंगे, 5 एकम 5, फिर 5 को 0 से गुना करेंगे 0, 5 एकम 5, 50 50 आपका आंसर हो गया।
अब नेक्स्ट देखिए 1 + 2 + 3 से लेके 150 इसका टोटल बताना है, सम बताना है। तो क्या बताए थे, लास्ट कहां तक गया, 150 तक। तो इस 150 में इसका नेक्स्ट डिजिट क्या होता है, 151, उससे गुना करेंगे और उसका हाफ कर देंगे। 2 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 75 बार में। और 75 को 151 से गुना करना है, ठीक है। तो 151 लिख दिए और इंटू 75 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 70 + 5 ऐसे लिख सकते हैं 75 को, इजी हो जाएगा गुना करना। 70 से पहले इसमें गुना करेंगे 0, इसमें 7 से गुना, 7 × 7 और 15 × 7 = 5 × 15 × 7 = 105, 10 570 ये हो गया। अब फिर प्लस करेंगे, 5 से 151 में गुना करेंगे, 5 × 5 और 15 × 5 = 75, इसको जोड़ देंगे। 5 7 5 12 का 2 हाथ से 1 7 8 5 13 का 3 हाथ से 1 11,325 आपका आंसर। वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 1 + 2 + 3 से लेकर 200 तक का सम बताना है। वही सेम प्रोसेस है। लास्ट कितना गया, 200। तो 200 में इसका नेक्स्ट डिजिट 201 से गुना करेंगे और इसका हाफ कर देंगे। 2 से ही कटेगा कितना बार में, 100 बार में। तो 100 × 201 है, तो 201 का 201 लिख देंगे, 2 0 है, 2 0 और बैठा देंगे। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 1 + 2 + 3 से लेके +300 तक का सम करना है। इसमें भी वही करेंगे। लास्ट कितना गया है, 300 तक। तो 300 में इसका नेक्स्ट डिजिट क्या होता है, 301, उससे गुना कर देंगे और बटा में हाफ कर देंगे, ठीक है। ये कटा 2 से, कितना बार में कटेगा, 150। अब 150 × 301 करना है, तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो है 150 लिखेंगे, इंटू 301 को लिख सकते हैं क्या, 300 + 1 ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 300 में 150 से गुना करना है, तो 2 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 3 0 तो ऐसे हो गया। अब 15 × 3 = 45, ये हो गया। अब 1 से 150 में गुना करेंगे तो 150 आएगा। अब इसको जोड़ देंगे, 0 5 1 5 4, 45,150, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 + 2 + 3 से लेके +400 तक का सम पूछ रहा है आपसे। तो वही सेम प्रोसेस है। लास्ट कहां तक गया है, 400 तक। तो 400 में इसका नेक्स्ट डिजिट 401 से गुना करेंगे और पूरे का हाफ कर देंगे, ठीक है। 2 से कटेगा कितना बार में, 200 बार में। 200 दूना 400 होता है। अब 200 × 401 है, 200 × 401 ये गुना करना है। तो 00 है, तो पहले 00 बैठा दीजिए, 2 से इसमें गुना कर दीजिए, 2 एकम 2 और 2 × 0 0 और 2 चौके 8, 80,200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7 1 + 2 + 3 से लेके +500 तक का सम पूछ रहा है आपसे। बस वही सेम प्रोसेस है। लास्ट कितना गया, 500। तो 500 में इसका नेक्स्ट डिजिट से गुना करेंगे। इसका नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, 501, इसका हाफ कर देंगे। 2 से ही कटेगा कितना बार में, 250 बार में। अब 250 × 501 है, ठीक है। तो पहले 250 लिखिए और गुना 501 को आप क्या लिख सकते हैं, 500 प्लस में 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ 500 में 250 से गुना करना है, तो यहाँ 2 0 यहाँ 1 0, कितना 0 हो गया, 3 0 और 25 25 125, ये हो गया। अब यहाँ 1 है, 1 × 250 करेंगे तो 250 आ जाएगा। बस इसको जोड़ दीजिए, तो 0 5 2 5 2 1 125 250, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 1 + 2 + 3 से लेकर के +600 तक का सम आपसे पूछ रहा है। वही सेम प्रोसेस। कहां तक गया है, लास्ट 600 तक। तो इस 600 में इसका नेक्स्ट डिजिट से आप गुना करिए, यानी 601 से गुना करके हाफ कर दीजिए। तो 2 से कितना बार में कटेगा, 300 बार में। अब हमको 300 × 601 करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 0 तो पहले से है, तो 2 0 पहले बैठा दिया, 3 से इस पूरे में गुना कर देंगे, 3 एकम 3, 3 × 0 0 और 3 छक 18, 180 300, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 1 + 2 + 3 से लेकर के +800 तक का सम बताना है। इसमें वही सेम प्रोसेस है। लास्ट कितना गया है, 800 तक। तो 800 में इसका नेक्स्ट डिजिट 801 से गुना करिए, इसका हाफ कर दीजिए। 2 से कटा 4 400 बार में।
वही है 400 इंटू 801 से गुना करना है। बहुत इजी है। डबल जीरो है, पहले डबल जीरो बैठा दीजिए, 4 से इस पूरे में गुना कर दीजिए। 4 एकम 4, 4 गुना 0 0, चलिए 32, 320 400, ये आपका आंसर आ गया। वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग टाइप 2 पर थोड़ा ध्यान देते हैं। सबसे पहले ये देखिए, मान लीजिए 1 + 2 + 3 तक गया, मैक्सिमम 3 तक गया, बैक होगा 3 + 2 + 1। आप इसको पहले जोड़ करके देखिए कितना होता है। 1 2 3, 3 3 6, 2 8 1 9। इसको देखें। अब नेक्स्ट फिर देखिए 1 + 2 + 3 + 4, मैक्सिमम 4 तक गया और 4 फिर उसके बाद बैक होगा 3 + 2 + 1। आप इसको जोड़ करके देखिए 1 2 3, 3 3 6, 4 10, 3 13, 2 15, 1 16। अब यहाँ मैक्सिमम 3 तक गया, यहाँ मैक्सिमम 4 तक गया। अब इसको गौर से देखिए और इसको गौर से देखिए। यहाँ मैक्सिमम 3 तक गया है तो इसका ये स्क्वायर है। यहाँ मैक्सिमम कितना तक गया, 4 तक गया और उसके बाद बैक होने लगा, तो मैक्सिमम जहां तक गया उसका ये स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ देखिए 1 + 2 + 3, मैक्सिमम 3 तक गया फिर बैक होने लगा, तो ये जहां मैक्सिमम गया उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 9 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है। यहाँ 1 + 2 + 3 + 4, मैक्सिमम 4 तक गया फिर बैक होते गया, तो यहाँ मैक्सिमम 4 तक गया, इस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ गया। तो टेक्निक समझ में आ गया फ्रेंड। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ देखिए 1 + 2 + 3 से लेके मैक्सिमम कितना तक गया है, 15 तक गया है, फिर बैक होते गया है, +14 प्लस डॉट डॉट होते हुए +3 + 2 + 1, यानी मैक्सिमम 15 तक गया है। तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो वो मेरा आंसर आ जाएगा, यानी 15 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होता है 15 का स्क्वायर, 225, यानी ये पूरे का सम जो है, टोटल जो है वो 225 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 1 + 2 + 3 प्लस से लेकर के मैक्सिमम 10 तक गया है, उसके बाद बैक होने लगा, +9 +8 +3 + 2 + 1 ऐसे होते गया है। तो इसमें भी वही करना है, मैक्सिमम 10 गया है तो इस 10 का स्क्वायर कर दीजिए। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो आपका आंसर हो गया 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 + 2 + 3 है, प्लस डॉट डॉट प्लस 25, फिर +24 भी बैक होते गया है, तो मैक्सिमम 25 तक गया है। तो इसका भी अगर टोटल अगर हमको निकालना है तो इस मैक्सिमम का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 1 + 2 + 3 से लेकर के +50, मैक्सिमम 50 तक गया फिर बैक होते गया, +49 +48 ऐसे करते +3 + 2 + 1, तो मैक्सिमम 50 तक गया है। तो इसका यदि सम निकालना है हमको पूरे का सम, तो इस मैक्सिमम का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर 25 और 0 का स्क्वायर 00, यानी 2500 आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 1 + 2 + 3 प्लस 100, मैक्सिमम 100 तक गया है, उसके बाद +99 +98 ऐसे बैक होते होते +3 + 2 + 1 हुआ है। तो इसका यदि सम निकालना है तो क्या करेंगे, जो मैक्सिमम है इसका हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। तो 100 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ये 00 है, 00 का स्क्वायर करेंगे तो 40 हो जाएगा। ये आपका टोटल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 +150, मैक्सिमम 150 तक गया है, उसके बाद बैक होते गया, +149 +148 फिर डॉट 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 +3 + 2 + 1 है। तो इसका यदि पूरे का टोटल निकालना है तो बस इस मैक्सिमम का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो 150 का होल स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर तो 225 होता है, 0 का स्क्वायर 00 हो जाएगा। 22,500 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 +200, मैक्सिमम 200 तक गया फिर बैक होते गया, +199 +198 +3 + 2 + 1। तो इसका भी यदि टोटल निकालना है तो इस मैक्सिमम का होल स्क्वायर कर देंगे, 200 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये 00 है, 00 का होल स्क्वायर करेंगे तो 40 हो जाएगा, यानी 40,000 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 +250, मैक्सिमम 250 तक गया फिर प्लस बैक होते गया, +249 +248
डॉट 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 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। तो इसका यदि टोटल निकालना है तो इस मैक्सिमम का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी 250 का होल स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर तो 625 होता है, और 0 का स्क्वायर 00 हो जाएगा, यानी 62,500 आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग फ्रेंड्स एडिशन का टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में क्या है, किसी भी लगातार 10 संख्याओं का यदि टोटल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो यहां देखिए, लगातार का मतलब होता है जैसे 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, मतलब कोई गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 संख्याओं के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। और ऐसे लगातार अगर 10 संख्या हो, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो किसी भी लगातार 10 संख्याओं का यदि हमको टोटल निकालना है तो इसका बहुत ही अच्छा टेक्निक है। इसमें इस पहले वाले में इसमें जो है जमा 4 करिए। 7 और 4 कितना हो गया, 7 और 4 11, 7 और 4 11, और पीछे में 5 लगा दीजिए, बस ये आपका आंसर हो गया 115। यानी पहले वाले में 4 जोड़ना है और जितना आएगा बस पीछे में 5 लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया, यानी पूरे का ये टोटल बता देगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 14 प्लस 15 प्लस 16 और प्लस डॉट 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 प्लस 23 दिया है। अब हमको ये पता करना है, ये देखिए गैप तो नहीं है, 14-15 के बीच में, 15-16 के बीच में गैप नहीं है, लेकिन ये कितनी संख्या है वो हम लोग कैसे पता करेंगे वो देखिए। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ आइए, 7 में 10 जोड़िए, कितना होता है 17, तो 17 में 1 कम कर दीजिए, कितना आया 16। यानी पहली संख्या में 10 जोड़ के 1 कम करेंगे तो ये लास्ट वाली संख्या आ जाएगी। यहाँ देखिए, उसी तरह 14 में 10 जोड़े, कितना हुआ 24, और 24 से 1 कम कितना हुआ 23, यानी ये टोटल लगातार 10 संख्या है। तो लगातार 10 संख्या का यदि टोटल निकालना है तो जमा 4, 14 और 4 कितना होता है 18, और पीछे में 5 बैठा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया 185। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 23 प्लस 24 प्लस 25 प्लस डॉट 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 प्लस 32। अब यहाँ देखिए 23 में ये पहली संख्या है 23, इसमें 10 जोड़िए, इसमें हम लोग 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 23 से 10 33, और 33 से 1 कम कितना होता है 32, यानी टोटल लगातार 10 संख्या है। तो किसी भी लगातार 10 संख्याओं का यदि टोटल निकालना हो तो ये पहली वाली संख्या में जमा 4 करना है, 23 से 4 27, और पीछे में अपने मन से 5 लगा दीजिए, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। 56 प्लस 57 प्लस 58 प्लस डॉट 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 प्लस 65। तो 56 में प्लस 10 जोड़िए, 56 और 10 66, 66 हो गया, 1 कम करिए 65, यानी टोटल लगातार 10 संख्या है। तो लगातार 10 संख्याओं का टोटल निकालना हो तो क्या बताए थे, जमा 4 करिए, 56 और 4 60, अपने मन से 5 लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ये टोटल सम बता दिए। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5। 186 प्लस 187 प्लस 188 से लेकर के प्लस 195 है। अभी लगातार 10 संख्या है कि नहीं ये पता करते हैं। तो देखिए 186 187 कोई गैप नहीं है। 186 में 10 जोड़िए, 196, 196 से 1 कम है 195, हाँ, यानी लगातार ये 10 संख्या है। तो इसका टोटल निकालना है तो पहली वाली संख्या में 4 जोड़िए, 186 4 190, और अपने मन से 5 बैठा दीजिए, ये आपका टोटल बता देगा। उसी तरह इसको देखिए, 115 प्लस 116 प्लस 117 और डॉट 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 प्लस 124। तो 115 में 10 जोड़िए, 125, 125 से 1 कम है 124, यानी ये लगातार 10 संख्या है। तो लगातार 10 संख्या का टोटल निकालने के लिए पहली वाली संख्या में 4 जोड़ना है, 115 और 4 119, जमा 4 और पीछे में 5 जोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 136 प्लस 137 प्लस 138 प्लस डॉट 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 प्लस 145। तो देखिए 136 137 कोई गैप नहीं है। 136 में 10 जोड़िए, 146, 146 से 1 कम है 145 है, इसका मतलब लगातार 10 संख्या है। तो लगातार 10 संख्याओं का टोटल क्या है, जमा 4, 136 में 4 जोड़िए, 140 और पीछे में 5 बैठा दीजिए अपने मन से, ये आपका आंसर बता देगा। अब क्वेश्चन 8 देखिए। 286 प्लस 287 प्लस 288 प्लस डॉट 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 प्लस 295। तो 286 287 के बीच गैप है, नहीं है। अब देखिए प्लस, इसमें जो है प्लस 10 जोड़िए, 286 में 10 जोड़ेंगे तो 296, 296 से 1 कम है 295 है, यानी लगातार 10 संख्या है।
तो किसी भी लगातार 10 संख्याओं का टोटल निकालना हो तो जमा 4 करिए, 286 और 4 290 और अपने मन से 5 बैठा दीजिए, ये आपका आंसर बता देगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 166 प्लस 167 प्लस 168 प्लस डॉट 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 प्लस 175। 166 में 10 जोड़िए तो 176 आता है, 176 से 1 कम 175 है, यानी लगातार 10 संख्या है। तो लगातार 10 संख्याओं का यदि टोटल निकालना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जमा 4 करेंगे, 166 4 170, जमा 4 और पीछे 5, ये आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको एडिशन पार्ट 3 भी बता दिया है, और वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो सबसे पहले पार्ट 1 देख लें, ताकि आपको आगे आने वाला जितना वीडियो रहेगा वो समझ में आ सकेगा। अब पार्ट 2 में सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, किसी भी स्टूडेंट को यदि बोल दीजिए कि 6 प्लस 3 क्या होता है तो बहुत आसानी से बता देते हैं कि 9 होता है। ठीक है, किसी को यदि बोल दीजिए 5 प्लस 3 कितना होता है, तुरंत बता देंगे 8 होता है। किसी को 4 प्लस 7 बता दीजिए, बहुत आसानी से बता देंगे 11 होगा। लेकिन यदि किसी स्टूडेंट को ये बोलिए कि 28 में 9 जोड़ने पर कितना आएगा, तो थोड़ा देर के लिए वो सोचते हैं, लेकिन बता तो देंगे लेकिन थोड़ा सा रुकते हैं। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को बोल दीजिए 67 और प्लस कितना 8, तो इसमें भी फंसते हैं, यानी 8 और 7 कितना होता है 15, तो सोचेंगे 8 7 15 यानी 75 होगा, तो थोड़ा देर के लिए उनको दिक्कत होता है। फिर यदि किसी स्टूडेंट को बोल दीजिए कि 83 में 8 जोड़िए तो भी दिक्कत होता है ना, 91 होता है, थोड़ा सा वो रुकते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा विधि लाया हूं जिससे आपको एडिशन जोड़ने में जो है ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, यानी इतना बड़ा बड़ा डिजिट आपको याद करने का जरूरत नहीं रहेगा ना, जोड़ने का जरूरत रहेगा। सिंपल ये समझिएगा कि 10 का मतलब होता है 0, 10 का मतलब क्या होता है 0। ठीक है, और 10 से जितना भी ज्यादा आएगा सिर्फ उस डिजिट को हम लोग याद रखेंगे। 10 का मतलब क्या होता है 0, 10 का मतलब 0, और 10 जैसे ही आएगा उसको हम ऐसे काट देंगे। ठीक है, उसका वैल्यू क्या समझेंगे 0। बस इस विधि से हम लोग कोई भी एडिशन आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखिए, 48 39 68 43 56 84 34 65, इसको हमको जोड़ना है। कैसे इसको जोड़ेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि 10 का मतलब क्या होता है 0, जैसे ही 10 आएगा उसका मतलब आप लोग क्या समझेंगे 0। ठीक है, और 10 जहां पे आएगा उसको ऐसे काट देना है। ठीक है, और 10 से जितना भी एक्सीड होगा या एक्सेस होगा तो उसको हम लोग बस याद रखेंगे। अब इसको जोड़ते हैं, 9 और 3 12, देखिए 12 आया, तो 12 आया तो 10 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो सिर्फ 2 को याद रखेंगे। 9 और 3 12, 12 मतलब 2 हो गया। अब इसको काट देंगे और 2 को इसके जोड़ेंगे, 2 और 4 6, 6 और 5 11, देखिए 10 से ज्यादा रहा है, काट देंगे। 11 का 1, बस इतना याद रखेंगे। ठीक है, अब कितना डिजिट कटा, 1 1 2 डिजिट कटा, तो 2 को इसमें जोड़ेंगे 3 में, 2 और 3 5, अभी भी 10 नहीं आया, 5 हो गया, 5 और 4 9, अभी भी 10 नहीं आया, 9 हो गया। 9 और 8 कितना होता है 17, तो 17 जैसे ही आया तो 10 से क्रॉस कर गया, तो 17 में 7 याद रखेंगे, 7 और 7 और 6 13, ये भी 10 से क्रॉस कर गया, तो 13 में सिर्फ 3 याद रखेंगे। ठीक है, अब कितना डिजिट कटा, 1 1 2 डिजिट कटा, इस 2 डिजिट को इसमें जोड़ेंगे, 2 और 8 10, देखिए जैसे ही 10 आया काट देंगे। अब 10 का मतलब क्या होता है 0, 0 हो गया, 0 में 8 जोड़ेंगे, 8 होगा, 8 6 14, जैसे ही 14 बोले तो यहाँ पे क्या आ गया ना, तो 10 से क्रॉस कर गया, तो 14 का 4 हो गया, 4 और 4 8, कितना डिजिट कटा, 1 1 2 डिजिट कटा, तो 2 इसमें जोड़ देंगे, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 जैसे ही बोले 10 से क्रॉस कर गया, 12 का 2, 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 जैसे ही काट देंगे, और 10 का मतलब क्या होता है 0, कितना डिजिट कटा, 1 1 2, आपका आंसर हो गया 20,831। समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब हम लोग क्वेश्चन 2 देखते हैं। इसी प्रकार से है, 3 और 7 कितना होता है 10, 10 जैसा ही आया काट देंगे, 10 का मतलब 0, 0 और 8 8 हो गया, 8 2 10,
10 का मतलब क्या हो गया, 0, काट देंगे, यहां 0 हो गया। ठीक है, कितना डिजिट कटा, 1 का 1, 2 डिजिट कटा। इस 2 डिजिट को इसमें जोड़ेंगे 4 में, 2 4 6, 6 6 12, 12 10 से क्रॉस कर गया, 2 2 3 5, 5 3 8, 8 का 8 लिख दिए। कितना डिजिट कटा, 1 डिजिट कटा, 1 इसमें जोड़ेंगे, 1 का 5 6, 6 और 8 14, 10 से क्रॉस कर गया, काट दिए, 14 का 4, 4 4 8, 8 5 13, 10 से क्रॉस कर गया, 13 का 3। कितना डिजिट कटा, 1 का 1, 2 डिजिट कटा, 2 इसमें जोड़ेंगे, 2 और 8 10, जैसे ही 10 आएगा काट देंगे, 10 का मतलब 0, 0 2 2 3 5, 5 और 8 13, 10 से क्रॉस कर गया, 13 का 3। कितना डिजिट कटा, 1 का 1, 2 2 यहां कर देंगे, 23,380 आपका आंसर हो गया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फ्रेंड्स, अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया है तो ही ये समझ में आएगा। ये डेसिमल वाला है, एकदम सेम प्रोसेस है। यहां भी 10 का मतलब क्या समझेंगे हम लोग, 0, 10 का मतलब 0, जैसे ही 10 या 10 से ज्यादा आएगा वहां पर उस नंबर को काट देंगे। ठीक है, अब यहां देखिए, ये क्वेश्चन है कि 8543.07, 2354.32 और 1236.74, 4532.63। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। 7 2 9, 9 और 4 13, 10 से क्रॉस कर गया, काट दिए, 13 का 3, 3 3 6, कितना आया 6। ठीक है, 1 डिजिट कटा, 1 को इसमें जोड़ेंगे तो 1 0 1 हो जाएगा, 1 का 3 4, 4 7 11, 10 से क्रॉस कर गया, 11 का 1, 1 का 6 7। ठीक है, 1 डिजिट कटा, 1 इसमें जोड़ेंगे, 1 का 3 4, 4 4 8, 8 6 14, 10 से क्रॉस किया, काट दिए, 14 का 4, 4 2 6, यहां दशमलव बैठा देंगे। 1 डिजिट कटा, 1 डिजिट यानी 1, 1 इसमें जोड़ेंगे, 1 का 4 5, 5 5 10, 10 जैसे ही आया काट दिए, 10 का मतलब 0, 0 3 3 3 3 6। 1 डिजिट कटा, 1 इसमें जोड़ेंगे, 1 का 5 6, 6 3 9, 9 2 11, 10 से क्रॉस किया, 11 का 1, 1 का 5 6। 1 डिजिट कटा, 1 इसमें जोड़ेंगे, 1 8 9, 9 2 11, 10 से क्रॉस किया, काट दिए, 11 का 1, 1 का 1 2, 2 4 6। 1 डिजिट कटा, उसको यहां बगल में उतार दिए, तो 16,666.76 आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सेम प्रोसेस है। 8,328.72, 5,439.67, 2,346.54, 6,238.96। अब ध्यान से इसको जोड़ेंगे, 2 7 9, 9 4 13, 10 से क्रॉस किया, 13 का 3, 3 6 9। 1 डिजिट कटा, 1 इसमें जोड़ेंगे, 1 का 7 8, 8 6 14, 10 से क्रॉस किया, 14 का 4, 4 5 9, 9 9 18, 10 से क्रॉस किया, 18 का 8। 2 डिजिट कटा, दशमलव दे दिए, 2 डिजिट कटा यानी 1 का 1 2, 2 इसमें जोड़ेंगे, 2 और 8 10, 10 आया काट दिए, 10 का मतलब 0, 0 9 9, 9 6 15, 10 से क्रॉस किया, 15 का 5, 5 और 8 13, ये भी 10 से क्रॉस किया, 13 का 3। ठीक है, कितना डिजिट कटा, 1 1 2 1 3, 3 इसमें जोड़ेंगे, 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 10 से क्रॉस किया, 2, 12 का 2, 2 3 5। कितना डिजिट कटा, 1 डिजिट कटा, इस 1 को इसमें जोड़ेंगे, 1 3 4, 4 4 8। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एडिशन का ट्रिक लाया हूं। बहुत सारे स्टूडेंट को बाजार में हो या कोई अन्य जगह पे हो, उन्हें जोड़ने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरे ये बताने वाली जो ट्रिक है उसके बाद से आपका ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो इसको कई स्टेप में समझते हैं। सबसे पहला स्टेप 1 बोलें या स्टेज 1 बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। स्टेज 1 क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट। स्टेप 1 में सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट को हम समझते हैं। अब जैसे ये देखिए,
8 प्लस 6 है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले तुरंत जल्दी से जल्दी मतलब मन में जोड़ने का कोशिश करेंगे। 8 और 6 कितना होता है? 14। उसी तरह जो है 7 प्लस 5 कितना होगा? 12। 3 प्लस 9 कितना होगा? 12। सब फास्ट में करना है। 8 प्लस 3 कितना होता है? तो 11। 7 प्लस 4 कितना होता है? तो 11। यानी हम लोग सिंगल डिजिट को विदाउट पेन और कैलकुलेटर से सीखने का कोशिश कर रहे हैं। ये स्टेज 1 इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद हम लोग डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट का ये मेंटल एडिशन का ट्रिक सीखेंगे। तो स्टेज 1 हो गया और अब स्टेज 2 आता है। स्टेज 2 को देखिएगा ध्यान से। स्टेज 2 में क्या है ना, जीरो वाला डिजिट को जोड़ना। जैसे देखिए 60 प्लस 50 है, मतलब सिंगल जीरो। स्टेज 2 में क्या है? सिंगल जीरो का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 60 प्लस 50 कितना होगा? तो दिमाग में सिर्फ जो है जीरो छोड़ देना है, सिंगल डिजिट है तो सिर्फ इस डिजिट को जोड़ना है। 6 और 5 11, जीरो बैठा देंगे। यानी तुरंत जो है हम लोग दिमाग में जोड़ने का इसको कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस से सब कुछ हो सकता है। अभी देखिए 50 प्लस 70 है, ठीक है। तो ये देखिए यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, सिंगल जीरो है तो सिर्फ डिजिट को जोड़ेंगे। 5 और 7 12, यानी 120। उसी तरह 140 है और प्लस में है 70। यहां भी सिंगल जीरो, यहां भी सिंगल जीरो, तो सिर्फ डिजिट को जोड़ेंगे। 14 और 7 21, 210। उसके बाद 230 और प्लस में 60 को जोड़ेंगे। 23 से 6 29, यानी 290। उसी तरीके से अब देखेंगे 140 प्लस 230, तो यहां जोड़ेंगे 23 और 4 कितना होता है? 27। 23 से 4 27 हो गया। आइए पूरा 10, तो 27 से 10 37, 370। उसके बाद 160 प्लस 260, 26 और 16 को जोड़ेंगे। 26 से 6 कितना होता है? 32 और ये 10 42, यानी 420। अब हम लोग स्टेज 3 देख रहे हैं। स्टेज 3 में क्या होता है कि डबल डिजिट को सिंगल डिजिट के साथ जोड़ने का टेक्निक। तो यहां देखिए जैसे ये है 54 में 8 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 54 में 8। तो इसको मन में जोड़ना है। यानी इसके लिए ना तो पेन का यूज करना है ना तो कैलकुलेटर का। प्रैक्टिस से सब चीज हो सकता है। अब ये देखिए, तो सबसे पहले ये यूनिट डिजिट को जोड़ देंगे। 4 और 8 कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। ये कितना है? 50। ठीक है, ये कितना है? 50। तो 50 और 12 कितना होता है? 62। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये देखिए, ये 4 और 8 को जोड़िए। 4 और 8 कितना होता है? 12। तो 12 में यूनिट डिजिट कितना है? 2 है। तो 5 के बाद जो है नेक्स्ट डिजिट क्या होता है? 6, और उसमें 2 लिख देंगे, यानी 62। 4 और 8 कितना होता है? 12, यानी यूनिट डिजिट कितना हो गया? 2। तो 54 के बाद कितना आएगा? 62। उसी प्रकार से अब देखते हैं 86 में 7 प्लस करना है। तो यहां देखिए ये कितना है? 80। ये कितना है? 80। और ये 6 और 7 कितना होता है? 6 और 7 13। 6 और 7 13, और ये 80। 80 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 93। उसके बाद अब देखिए 78 में 9 जोड़ना है। तो उसी प्रकार से ये कितना हो गया? 70। ये कितना हो गया? 70। और ये 8 और 9 17। तो 70 में 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 87। प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। अब ये देखिए ये है 63 में हमको 8 जोड़ना है। ठीक है, तो ये हो गया 60। ये कितना हो गया? 60। और ये 3 और 8 11। तो 60 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 71। नेक्स्ट देखिए 47 है, इसमें 9 जोड़ना है। तो ये कितना है? ये 40 है और ये 7 है। तो 7 और 9 कितना होता है? 16। तो 40 में 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 56। अब हम लोग स्टेज 4 देखेंगे। स्टेज 4 में क्या है? डबल डिजिट है ना, डबल डिजिट और डबल डिजिट का जो है सम सीखेंगे। और उसका सम जो है वो 100 से क्या होगा? तो कम होगा। क्या होगा? कम होगा। ज्यादा नहीं, कम होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे इसको हटा देते हैं, ये वाला। अब ध्यान से देखिएगा, ये है
48, ये है 43। अब इसको मन मन में जोड़ना है बिना पेन का। अब ध्यान से देखिएगा, ये कितना है तो 40, कितना है 40, और ये 40, तो 40 और 40 कितना होता है 80, 80 हो गया। अब ये यूनिट डिजिट जोड़ेंगे, 8 और 3 कितना होता है 11, तो 80 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 91, 91। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखेंगे, 36 को 58 में प्लस करना है तो बिना पेन का यूज करना है। ध्यान से देखिएगा, ये कितना है 30, ये कितना है 50, तो 30 और 50 कितना होता है 80, 80 हो गया। अब इसको जोड़िए, 6 और 8 कितना होता है 14, तो 80 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 94। कितना इजी है, प्रैक्टिस से सब हो जाएगा। नंबर 3 देखिए, 54 में हमको 29 प्लस करना है, उसी प्रकार से है ना, ये यूनिट डिजिट जोड़ देंगे, 4 और 9 कितना होता है 13। ठीक है, ये हो गया 50, ये हो गया 20, तो 50 से 20 कितना होता है 70, 70 में 13 जोड़िए कितना होगा 83। बहुत इजी है। अब नंबर 4 देखिए, 54 में 39 प्लस करना है। ध्यान से देखिएगा, ये 4 और 9 को जोड़िए सबसे पहले यूनिट डिजिट वाले को, 4 और 9 13 हो गया, ये हो गया 50, ये हो गया 30, 50 से 30 कितना होता है 80, 80 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 93। नंबर 5 देखिए, 42 में हमको 57 प्लस करना है, मन मन में इसको जोड़ेंगे, 2 और 7 कितना होता है 9, 9 हो गया, ये 40 ये 50, तो 40 और 50 कितना होता है 90, 90 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 99। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग स्टेज 5 देखेंगे। स्टेज 5, स्टेज 5 में क्या होता है, वही डबल डिजिट, और डबल डिजिट का सम जो है वो 100 से क्या होगा ज्यादा होगा इस बार। ध्यान से देखिएगा, जैसे नंबर 1 में है 68 प्लस 79, उसी तरह करेंगे, यूनिट डिजिट जोड़ेंगे, 8 और 9 17 हो गया, ये हो गया 60, ये हो गया 70, तो 60 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। इसका प्रैक्टिस हम लोग जीरो वाले डिजिट पे कर चुके हैं। 60 और 70 कितना होता है 130, 130 में 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 147। नंबर 2 देखिए, 89 में 68 प्लस करना है, उसी प्रकार से यूनिट डिजिट जोड़ देंगे, 9 और 8 17, ये 80, ये 60, 80 और 60 कितना होता है 140, तो 140 में 17 प्लस करेंगे तो कितना होगा 157। नंबर 3 देखिए, 78 प्लस 59, इसी तरह यूनिट डिजिट जोड़ेंगे, 8 और 9 17, ये 70, ये 50, 70 और 50 कितना होता है 120, 120 में 17 जोड़ेंगे कितना होगा 137। बहुत इजी है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप मन मन में एडिशन कर लेंगे। अब नंबर 4 देखिए, 84 में 79 प्लस करना है, तो मन मन में करेंगे, 4 और 9 कितना होता है 13, ये 80, ये 70, 80 और 70 कितना होता है 150, 150 में 13 जोड़ेंगे कितना होगा 163। नंबर 5 देखेंगे, 94 में 89 को प्लस करना है। ठीक है, तो 4 और 9 ये 13 हो गया, और ये 90, ये 80, 90 और 80 को जोड़ेंगे कितना होगा 170, 170 में 13 जोड़ेंगे कितना होगा 183। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग स्टेज 6 सीखेंगे। स्टेज 6 क्या है कि ट्रिपल डिजिट को सिंगल डिजिट से ऐड करना। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, नंबर 1 में क्या है 139 में 8 प्लस करना है। ध्यान से देखिए, इसको मन में कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट को प्लस करेंगे, 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 हो गया, ये यूनिट डिजिट की जगह हो गया ये 130, कितना हो गया 130 हो गया, यहां 9 की जगह 0 कर देंगे, 130 और 17 कितना होता है 147, ये हो गया। नंबर 2 देखिए, 157 में ये
9 को जोड़ना है। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट को जोड़ेंगे। 7 और 9 कितना होता है? 16। 16 हो गया। अब ये 7 की जगह 0 हो जाएगा, यानी पूरा कितना हो गया? 150। 150 में 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 166। नंबर 3 देखेंगे। 187 इन 187 में 6 को ऐड करना है। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट मन में करेंगे। 7 और 6 कितना होता है? 13। 7 का जगह 0, यानी पूरा ये डिजिट हो गया 180। 180 में 13 जोड़ेंगे कितना होगा? 193। अब नंबर 4 देखेंगे। 194 में 9 को जोड़ना है, तब क्या करेंगे? यूनिट डिजिट सबसे पहले जोड़ेंगे मन में। 4 और 9 13 मन में जोड़ लिए। अब ये 4 की जगह 0 हो गया, यानी पूरा हो गया 190। 190 को 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 203। नंबर 5 देखेंगे। 168 में 8 जोड़ना है, तो उसी तरह करेंगे। यूनिट डिजिट मन में जोड़ेंगे। 8 8 16। 8 की जगह 0 हो गया, यानी पूरा हो गया 160। 160 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 176। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग स्टेज 7 देखेंगे। स्टेज 7 का प्रैक्टिस करते हैं। इसमें क्या करते हैं? ट्रिपल डिजिट का डबल डिजिट के साथ एडिशन सीखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए मन में सारे कैलकुलेशन को करना है। 149 149 में 67 को ऐड करना है, तो क्या करेंगे? वही सेम मेथड है। यूनिट डिजिट को जोड़ेंगे। 9 और 7 16। मन में सारा करना है काम। 9 7 16 ये हो गया। ये 9 की जगह क्या हो गया? 0, यानी पूरा संख्या हो गया 140। ये 7 की जगह 0 हो गया, तो ये हो गया 60। अब 140 और 60 को प्लस करेंगे मन में। 140 और 60 कितना होता है? 200। और 200 में 16 जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 216। ये हो गया। नंबर 2 देखिए। 189 में हमको 98 जोड़ना है, तो क्या करेंगे? ध्यान से देखिए। यहां यूनिट डिजिट 9 है, यहां यूनिट डिजिट 8 है। 9 और 8 17 हो गया। 17 हो गया। अब यहां 0 हो गया, 9 की जगह 0, यानी पूरा हो गया 180। ये हो गया 90। तो 180 90 कितना होता है? 18 9 27, यानी 270। 270 में 17 जोड़ेंगे कितना होगा? 287। ठीक है। और एक तरीका और है इसका। एक तरीका और क्या है कि जैसे इसको देखिए 189 है प्लस 98 है। ठीक है, तो इस 98 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 100 माइनस 2। 100 माइनस 2, तो 189 में 100 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 289। 189 में 100 प्लस करेंगे तो 289। 289 में 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 287। ऐसे भी कर सकते हैं। नंबर 3 देखिए। ये है 452, ये है 67। सबसे पहले यूनिट डिजिट जोड़ेंगे। 2 और 7 कितना होता है? 9। 2 की जगह 0 हो गया, यानी पूरा हो गया 450। ये हो गया 60। तो 450 में 60 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 510। अब 510 और 9 कितना हो जाएगा? 510 में 9 ये प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 519। सारे कैलकुलेशन को मन में करना है। नंबर 4 देखिए। 362 में 89 को प्लस करना है, तो ध्यान से यूनिट डिजिट सबसे पहले जोड़ेंगे। 2 और 9 11। ये हो गया 360। ये हो गया 80। तो 360 और 80 को जोड़िए तो 36 और 8 कितना होता है? 44, यानी 440। 440 में 11 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 451। ये हो गया। नंबर 5 देखिए। 436 में 76 प्लस करना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले यूनिट डिजिट जोड़ेंगे। 6 और 6 12 हो गया। ये हो गया आपका 430। ये हो गया 70। तो 430 और 70 मिलके कितना हो जाएगा? 500। 500 ये 12 ये कितना हो जाएगा? 512। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अब हम लोग स्टेज 8 सीखेंगे। स्टेज 8 ध्यान से देखिएगा। स्टेज 8 में क्या है, ट्रिपल डिजिट को ट्रिपल डिजिट के साथ जोड़ना है, ठीक है। अब जैसे ये देखिए नंबर 1, 136 में 253 ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, मन में करना है। सबसे पहले यूनिट डिजिट जोड़ लीजिए। 6 और 3 9 हो गया, 9 हो गया। अभी 6 की जगह क्या हो गया, 0 हो गया, यानी पूरा ये डिजिट हो गया 130, ये हो गया 250। अब इसको प्लस करिए, 130 और 250 को प्लस करेंगे तो दोनों जगह तो 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ डिजिट को जोड़ेंगे। 25 से 3 28, ये 10, कितना हो गया 38, यानी 380 हो गया। 380 में 9 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 389। सारा कैलकुलेशन मेंटल करना है। नंबर 2 देखेंगे। नंबर 2 में है 257, जैसे ले लेते हैं। 257 में ऐड करना है 469। उसी तरह सिंगल डिजिट जोड़ दीजिए, है ना, यूनिट डिजिट। 7 और 9 16 हो गया। अब ये 7 की जगह 0 हो गया, यानी पूरा नंबर क्या हो गया 250, ये हो गया 460। अब इसको जोड़िए, है ना, दोनों जगह सिंगल 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। 46 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, पहले 0 का 0 बैठा दिए। 46 से 5 कितना होता है 51। 51 में 20 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 71। तो 710 में 16 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 726। नंबर 3 देखेंगे। 336 में हमको प्लस करना है 537, मान लीजिए 537 प्लस करना है, तो उसी तरह करेंगे। ये यूनिट डिजिट जोड़ेंगे। 6 और 7 कितना होता है 13 हो गया। अब ये हो गया 330, ये हो गया 530। अब इसको जोड़िए, 0 0 हो जाएगा। ये देखिए 53 में 33 जोड़ना है, तो 53 और 33, पहले ये 30 है, ये 50, कितना हो गया 80, और 3 और 3 6, कितना हो गया 86। तो 860 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 860 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 873। अब हम लोग 4 नंबर देखते हैं। 469 में अगर 338 यानी 469 में 338 प्लस करना है तो कैसे करेंगे, वही यूनिट डिजिट सबसे पहले जोड़ेंगे। 9 और 8 17 हो गया, ये हो गया आपका 460, ये हो गया आपका 330। अब इसको प्लस करेंगे तो 0 का 0 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए। 33 और 6 कितना होता है 39, नहीं तो सबसे अच्छा है 40 और 30, कितना हो गया 40 और 30 70, और 6 3 9, 70 और 9 79, 790। 790 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 800, और ये 7, कितना हो जाएगा 807। आपका आंसर हो गया। अब नंबर 5 देखिए। 338 में अगर हम 267 को ऐड करें तो कैसे करेंगे। सबसे पहले यूनिट डिजिट जोड़ेंगे। 8 और 7 15 होता है। अब ये हो जाएगा 330, ये हो जाएगा 260, प्लस करेंगे इन दोनों को, 0 0 हो जाएगा। अब ये 33 और 26 प्लस करना है तो 30 और 20 50, और 3 और 6 9, 50 और 9 59, यानी 590। 590 में 10 जोड़ेंगे तो 600, और ये 5, यानी 605। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग स्टेज 9 देखते हैं। स्टेज 9 में क्या है, जैसे नंबर 1 में देख लीजिए 1439 में अगर हमको 367 जोड़ना है, थोड़ा बड़ा डिजिट है लेकिन इसको भी मेंटल करना है मन में। उसी तरह सेम प्रोसेस है, यूनिट डिजिट को जोड़ना है। 9 और 7 16, सारा चीज मन में करना है, ठीक है। अभी 9 की जगह क्या हो जाएगा 0, यानी ये पूरा हो गया आपका 1430, कितना हो गया 1430, ये कितना हो गया 360, कितना हो गया 360। तो 360 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 300 प्लस 60 लिख सकते हैं ना 360 को। अब इसको जोड़िए, 1430 और 300 कितना हो गया 1730, 1730 और 60 कितना हो गया 1790। 1790 में 16 जोड़ेंगे तो 1790 में पहले 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 1800, और ये 6 कितना हो गया 1806। सारा चीज को मन में करना है। अब नंबर 2 देखते हैं,
है ना। 1600 मान लीजिए 1687 है और उसमें हमको 268 को जोड़ना है, तो सारा चीज मन में करेंगे। यूनिट डिजिट सबसे पहले जोड़ेंगे। 7 और 8 15 हो गया, 7 की जगह 0 हो गया, यानी ये पूरा हो गया 1680। ठीक है, ये हो गया 260। 260 को कैसे लिखेंगे, मन में करना है। 200 प्लस 60, इसको प्लस जोड़ेंगे तो 1600 और 200 कितना हो गया, 1800। 1800 हो गया। और 80 और 60 को जोड़िए मन में। 80 और 60 कितना होता है, 140। तो 1800 और 140 कितना हो गया, 1940। अब 1940 में 15 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 1955। 1955। अब हम लोग लास्ट स्टेज देख रहे हैं, स्टेज 10। ध्यान से देखिएगा, सबसे मेन है। नंबर 1 में जैसे है, मान लीजिए 289। 289 में हमको 592 को जोड़ना है। मन में कैसे जोड़ेंगे वो ध्यान से देखिएगा। इसको 592 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कि 600 में से 8 माइनस कर लेते हैं तो भी 592 आएगा ना, आएगा। अब क्या करेंगे, 289 में 600 को प्लस करेंगे, है ना। 289 में 600 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 889। 889 हो गया। अब 889 में 8 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 881। सारा कैलकुलेशन मन में करना है, ठीक है। अब नंबर 2 देखेंगे। 364 में प्लस करना है कितना, 797। ठीक है, अब ये 797 है तो ये देखिए 800 के नजदीक है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 800 माइनस 3 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, 364 है, ये 800। 364 800 कितना हो गया, 1164। अब 1164 में ये 3 चला गया तो कितना हो जाएगा, 1161। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब नंबर 3 देखिए। नंबर 3 है 467, ये 891। सारा कैलकुलेशन मन में करना है, ठीक है। अब 891 कितना के नजदीक है, 900 के नजदीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 900 माइनस 9। ठीक है, अब यहां देखिए 900 और 467 जोड़िए, कितना होगा, ये हो जाएगा 1367। अब 1367 में 9 घटाना है, ठीक है। तो कैसे घटाएंगे, तो सबसे पहले 1367 में 9 घटाना है तो पहले 7 घटाएंगे। 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 1360। 1360 हो गया, और 2 और घटाना है तो कितना हो जाएगा, 1358। सारा कैलकुलेशन मन में करना है। अब नंबर 4 देखिए। 563 में हमको 694 को ऐड करना है, मन में कैसे करें, तो देखिए 694 कितना के नजदीक है, 700 के नजदीक है, तो इसको लिखेंगे 700 माइनस 6। ठीक है, अभी 563 को 700 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1263। 1263 उसमें हमको 6 माइनस करना है, तो सबसे पहले 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1260। अब 1260 में 3 और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1257। कितना इजी है। अब नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 है 764 में 593 हमको प्लस करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां 593 कितना के नजदीक है, ये 600 के नजदीक है, तो इसको लिखेंगे 600 माइनस 7। ठीक है, अब 764 और 600 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 1364। अब 1364 में 7 घटाना है, तो सबसे पहले 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60। 1360, तो 3 और घटाना है तो कितना हो जाएगा, 1357। अगर एडिशन पार्ट 1 का ये ट्रिक पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपके लिए एक फाइनल एडिशन पार्ट 2 लाऊंगा, उसके बाद आपका एडिशन का प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और कभी भी आपको मार्केट में या कहीं भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। यानी विदाउट पेन और विदाउट कैलकुलेटर आप कोई भी एडिशन मेंटल रूप में आप कर सकते हैं। थैंक यू।